स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के सीबीटी एग्जामिनेशंस 8 तारीख से कंटिन्यू चल रहे हैं एंड 8, 9, 10 तीनों दिन हमने आपको रिव्यू भी किया था, पेपर का एनालिसिस भी किया था। 11 का थोड़ा सा रह गया था, बट आज 12 अगस्त का काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं बहुत जगहों से फीडबैक लेने के बाद हमने आपके लिए पेपर तैयार किया है एंड इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं एंड आपका एक कन्फ्यूजन भी दूर होगा कैसे आप पढ़ें तो आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस डेली थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, थोड़े बहुत रिपीट हो रहे हैं, बट अगर आप यहाँ से एक बार देख लेंगे तो आपको एक चीज़ अपने आप को एसेस करने में मदद मिलेगी कि हाँ आपने पढ़ाई ठीक की, आप पेपर अच्छा कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके लाइक से ही और कैंडिडेट तक भी वीडियो पहुँच पाएगी, सो दैट उनको भी हेल्प हो पाएगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इस समय हवा चल रहा है वो ये चल रहा है कि ईडी में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि ईडी का कोई पीडीएफ निमी की तरफ से आया नहीं था एंड ईडी में आए दिन क्वेश्चंस चेंज होके पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो कुछ दोबारा पूछे जाते हैं आपसे। तो अभी जो पूछा गया, गुजरात से भी हमने फीडबैक लिया, कुछ और स्टेट का भी फीडबैक आया कि यहाँ पर ये आया था, यहाँ पर आया था। आप टेलीग्राम पर जुड़े होंगे तो आप वहाँ देख भी सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो एक क्वेश्चन ये आया, इस तरह का आपको एक बोल्ट दिया गया एंड उसमें कुछ डायमेंशंस पूछी गई कि ये पोर्शन क्या है, जैसे बोल्ट की लेंथ कहाँ से कहाँ तक की है, ABCD करके उसको डिनोट कर दिया गया। मान लीजिए इसको A दिखाया गया, आपसे पूछा गया बोल्ट की लंबाई क्या है, तो आप बताएंगे A वाला पोर्शन है। थ्रेड की लंबाई क्या है, मान लीजिए आपने बताया T वाला पोर्शन है। इस तरह से बोल्ट का साइज़ क्या है तो आपने ये बता दिया। बॉडी लेंथ क्या है तो ये बता दी। तो इसको आप याद कर लीजिए, ABCD करके मान लीजिए इसमें नॉमिनेट कर दिया जाए तो आप आसानी से बता पाएँ कि यस A वाला पोर्शन लेंथ है, B वाला पोर्शन बॉडी लेंथ है, C वाला पोर्शन थ्रेड लेंथ है, D वाला पोर्शन डायामीटर है, ट्रांजिशन कौन सा है, फ्लेंज हाइट कौन सी है, हेड हाइट कौन सी है। ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। और ड्राइंग से ये फर्स्ट ईयर का है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ईयर का नहीं है। सेकेंड ईयर का भी हम एनालाइज़ करेंगे जल्दी ही। अगर आप सेकेंड ईयर से हैं तो हो सकता है आप में भी पूछा गया हो एंड आप लोग बताइएगा आप में क्या पूछा गया था कमेंट सेक्शन में। कुछ क्वेश्चन प्रिज्म से आया था, जिसमें से एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया और एक स्क्वायर प्रिज्म, जो इसमें नहीं, ये स्क्वायर प्रिज्म, इस टाइप का प्रिज्म दिया गया था एंड पूछा गया था इसमें से स्क्वायर प्रिज्म कौन सा है, या इसका फिगर दे दिया गया, पूछा गया है कैसा प्रिज्म है तो स्क्वायर प्रिज्म है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पेंटागोनल, अच्छा प्रिज्म में क्या होता है, 3 फलक हैं तो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, 4 हैं चारों बराबर हैं तो स्क्वायर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ऑक्टागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। जस्ट जैसे आपका वो शेप होता है ना, वैसा ही यहाँ पे प्रिज्म आप बोल सकते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका सेट स्क्वायर से, सेट स्क्वायर का एंगल कितना रहता है। इस तरह का देख के सेट स्क्वायर का एंगल आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सेट स्क्वायर आप लोग देख लीजिए, ये एंगल 45, ये दोनों 45 रहता है, ये 90 रहता है एंड एक सेट स्क्वायर आता है 30, 60 का सेट स्क्वायर, जिसमें ये 30, ये 90, ये 60। क्योंकि सेट स्क्वायर मतलब क्या है, ट्रायंगुलर शेप में है, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए आपका, 180 अंश होना चाहिए। तो ऐसे सेट स्क्वायर में आपसे चाहे जो पूछे, अगर 2 एंगल देके तीसरा पूछता है तब भी आप निकाल देंगे, या ऐसा पूछा है तब भी आप बता देंगे ये कैसा सेट स्क्वायर है। मान लीजिए ये फिगर दे दिया तो आप क्या बोलेंगे, ये 30, 60 का सेट स्क्वायर है। ऐसा दिया तो 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है। ये चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं आसानी से। आगे चलते हैं, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, एरो जो होता है ना, एरो हेड दिया गया। अब एरो हेड कई तरह का होता है, लेकिन उसमें जो रेशियो होता है ना वो 3:1 का होता है। उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है 3:1 होता है। ऐसा आप फिल करके भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रॉन्ग है, जहाँ इसका क्या है, लंबाई चौड़ाई बराबर हो गई तो ये रॉन्ग है एंड ये वाला करेक्ट है। तो इस तरह के 4 एरो हेड दे के आपसे पूछे गए कि कौन सा एरो हेड इसमें से सही है। तो एरो हेड वही सही होगा जिसका 1:3 होगा रेशियो लंबाई और चौड़ाई का। एक क्वेश्चन जो आपसे सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जा रहा है कि इस तरह के कन्वेंशन दे दिए जाते हैं, जैसे इस बार पूछा गया ये वाला, ये क्या है, तो ये किसको शो कर रहा है, लिक्विड को। ऐसा भी आ सकता है, ग्लास को शो कर रहा है, ऐसा आ सकता है मेटल को शो कर रहा है, लकड़ी को शो कर रहा है, कंक्रीट को शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह के कन्वेंशन साइन भी आपसे पूछे जा रहे हैं ड्राइंग में। आगे हम लोग और बात करेंगे WCS और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ आप कर सकते हैं। एक पेपर साइज़ से भी पूछा गया कुछ स्टेट में क्वेश्चन कि A4 पेपर जो होता है उसका साइज़ क्या होता है। तो साइज़ कितना होता है आपका, 297/210। ये आपको अगर मिलता है या इंच में मिलता है तो 8.3 × 11.7 इंच या 210 × 297 mm A4 साइज़ हो गया। इसी तरह A1, A2, A3, A5, A0 इन सब का भी पूछ सकता है, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया जो कि ईडी का निमी का PDF था सैंपल वाला, उनमें से कि ये क्या है, तो ये क्या है आपका, ये आपका है प्लग,
इसी तरह से आपसे एल्बो भी पूछा जा सकता है, एल्बो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। कैप भी पूछा जा सकता है आपसे, कपलिंग भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप लोग सिंबल्स जो हैं पाइप फिटिंग के उसको देख लीजिएगा। साइड कटिंग प्लायर, ये भी कई जगहों पर पूछा गया कि ये कटिंग प्लायर इनमें से कौन सा है, ठीक है। एक या इसकी ऐसे फ़ोटो दे दी गई, ये कैसा प्लायर है, तो ये कैसा प्लायर है, ये है आपका साइड कटिंग प्लायर। इसी में आ सकता है कॉम्बिनेशन प्लायर, आ सकता है नोज प्लायर, आ सकता है। तो टाइप ऑफ प्लायर जो हैं आपके टूल्स जो हैं वो आप लोग ज़रूर याद रख लीजिए। एक और क्वेश्चन पूछा गया जो हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, इस तरह से आपको एक फ़ाइल दे दी गई बना के, एंड फाइल का जो ये पोर्शन रहता है ना, ये पूछ लिया गया कि ये क्या है, ठीक है, टैंग है या क्या है, तो ये चीज़ आप बताइएगा। फाइल की लेंथ है, शोल्डर है, टीथ है, साइड है, मतलब फाइल के पार्ट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं ईडी में। क्योंकि सब जगहों पे सब शिफ्ट में क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो सभी क्वेश्चंस को रख पाना थोड़ा सा पॉसिबल कम है, क्योंकि सब जगहों से उतना अच्छा फीडबैक नहीं आ पाता है। लेकिन जितना आया उतना हमने आपके लिए यहाँ पे बना दिया है। अब हम लोग चलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले सेक्शन में। उसमें एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू, कम उत्पादकता किस ओर जाएगी, ले जाएगी, तो उससे लो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा, लो सेविंग भी होगी, यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट डज आर इन स्मार्ट, तो स्मार्ट जो होता है उसमें आर का मतलब क्या है, आर का मतलब रहता है रियलिस्टिक, एस का मतलब क्या रहता है स्पेसिफिक, एम का मतलब मिजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का रियलिस्टिक, ठीक है, एंड टी का टाइम बेस्ड, मतलब टाइमली वो अचीव होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया टू हुम कैन यू से दिस सेंटेंस, हे इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, तो ऐसा आप किससे कहेंगे, सुपीरियर से नहीं कह सकते, फ्रेंड से कहेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो ऐसी चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स से कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था ये कि द साइकिल व्हील इज स्पेस इन शेप, तो साइकिल का जो व्हील है, पहिया है, किस शेप में होता है, राउंड शेप में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राउंड इन शेप। यहाँ पे हम बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया द फ्रेज मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन इज यूज टू, मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन मतलब मैं क्या समझा सकता हूँ कि मेरा मतलब क्या है, तो ये किस लिए यूज़ करते हैं, एलेबोरेट करने के लिए। किसी चीज़ को आपको विस्तार में बताना है तो पहले आप कहेंगे मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया व्हिच वन ऑफ दीज फ्रेजेज इज़ नॉट रिलेटेड टू टेलीफोन कॉल, इनमें से कौन सा वाक्यांश टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। पिकअप, होल्ड ऑन, कॉल बैक, ये तो टेलीफोन कॉल से संबंधित है, मेकअप आपका उससे संबंधित नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी आया हाउ डू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेल्योर्स, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो फेल्योर को कैसे संभालते हैं, तो वो फेल्योर को कैसे संभालते हैं, वो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। एंड आपके एग्जाम में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन जो रहेंगे ना अल्टर रहेंगे, हो सकता है ए आपको डी पे मिले, डी आपको ए पे मिले, ठीक है, इस तरह से अल्टर होके मिलेगा, तो उसमें भी आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। सभी क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक और बीच में आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दें हम, थ्योरी जो है जो आपका पीडीएफ है भारत स्किल पे उसी से आ रही है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी वहीं से आ रही, WCS भी वहीं से आ रहा है, जो कि हमने आपके लिए कराया भी है पूरा, ठीक है। सिर्फ जो ईडी है ये क्योंकि पीडीएफ कोई जारी नहीं हुआ, तो ये आपका थोड़ा बहुत थ्योरी का पोर्शन, थोड़ा कहीं का पोर्शन, सिम्बल्स, ये वो सब आपसे पूछा जा रहा है बस। स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज़ आल्सो कॉल्ड एज, कंप्यूटर को स्टार्ट करना और क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बूटिंग। एक और क्वेश्चन आया था स्पेस ऑप्शन अलाउज द यूजर टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक्स व्हेन प्रिंटेड, जो वर्कशीट है वो प्रिंट करने पे कैसी दिखेगी ये भी पूछा गया था, तो ये है आपका प्रीव्यू वाले सेक्शन में दिखेगा, ठीक है। प्रीव्यू सेक्शन में आपको दिख जाता है कैसी प्रिंट आउट निकलेगी आपकी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था व्हाट इज द मिनिमम एज टू रजिस्टर एज एन अप्रेंटिस, एज ए अप्रेंटिस रजिस्टर करने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 14 ईयर्स। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 14 ईयर्स। एक क्वेश्चन ये भी आया था व्हाट डज अ पर्सन नीड टू सक्सीड इन एंटरप्रेन्योरशिप, एक व्यक्ति को उद्यमिता में सफल होने के लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए चाहिए आपको माइंडसेट यानी नज़रिया, तो आप उद्यमी बन सकते हैं। इसके बाद आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन वाले सेक्शन में। वर्कशॉप कैलकुलेशन सेक्शन में एक क्वेश्चन ये आया था कि एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 व 18 है। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B, आयत ऐसा दिखता है ना, परिमाप मतलब क्या होता है इसका 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 योग, तो 2 बार लंबाई आई 2 बार चौड़ाई आई, जोड़ दीजिए कितना आएगा 2 × 20 + 18, 20 और 18 कितने में 38, 38 को 2 में मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया 76। राइट आंसर हो गया 76। mm नहीं आएगा cm आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये cm आएगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया पानी का क्वथनांक क्या होता है, तो पानी का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस स्केल में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, लेकिन यहाँ डिग्री सी है इसलिए तो गलत है, 100 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर है। क्वथनांक मतलब जिस पे पानी उबलने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट। एक ये क्वेश्चन भी आया था कि विच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो, किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है, तो जो कन्वेक्शन आपका होता है ना, कन्वेक्शन, ये ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन आया था व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीट, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ऊष्मा को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैलोरी मीटर। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए किया जाता है, व्हिच एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैंप एज फिलामेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप सभी को पता है, टंगस्टन यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक ये भी क्वेश्चन आया था व्हिच वन इज नॉन मेटल, इनमें से कौन सी अधातु है, तो अधातु कौन सी है, ग्रेफाइट आपकी जो है ये एक अधातु है। एक क्वेश्चन ये आया बहुत ही सिंपल, पहला ही क्वेश्चन है आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन का, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार, ये तो कई दिन रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, तो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डेराइव्ड, यानी मौलिक और व्युत्पन्न राशियां दो तरह की होती हैं टोटल। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, इसको ना आपको परसेंटेज में बदलना था, 456 को परसेंटेज में बदलना था, तो 100 से इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45.6%, राइट आंसर क्या बन जाएगा 45.6%। एक क्वेश्चन आया आपका 80 नंबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, गति की इकाई क्या है, तो गति की इकाई आपकी होती है, क्या होती है, गति की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है, कितने समय में कितनी दूरी चल रहे हैं तो मीटर पर सेकंड हो जाता है। उसी यहाँ अगर त्वरण पूछता तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया 529 का वर्गमूल, तो 529 का वर्गमूल क्या होता है, आप सभी लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा 23, ठीक है। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 529 आ जाएगा, या आप चाहें तो भाग विधि से इसको निकाल भी सकते हैं बहुत आसानी से। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, इनमें से कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीन आपकी फंडामेंटल यूनिट होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई किसको नापते हैं, मीटर में, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, समय को सेकंड में। कई बार इसमें पूछा भी जाता है कि जो MKS सिस्टम होता है उसमें M क्या डिनोट करता है, M डिनोट करता है मीटर, K डिनोट करता है kg किलोग्राम, S डिनोट करता है सेकंड, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, अब आप लोग बताइएगा क्या ये सब क्वेश्चन आए थे आपके यहाँ, क्योंकि ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के फीडबैक के बाद हमने तैयार किए हैं। हो सकता है आपके यहाँ ना पूछे गए हों, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तीनों का मिला के है फर्स्ट ईयर का। एंड अगर बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी देखिए आप लोग पूरा जो निमी और भारत स्किल का PDF है वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है, वहीं से आ रहा है, कहीं कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा है। जो ये कह रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, ये सच है कि उन्होंने पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी है। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ग्रुप में आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट आप देख सकते हैं कि सर आपने जैसे जैसे एम्प्लॉयबिलिटीज़ के लिए ऐसा पढ़ाया सब उसी में से आया, हमने इतना सही किया उतना सही किया। उसी में आपको 10 में से एक आध कमेंट ऐसा मिल जाएगा कि इसमें से कुछ नहीं आया, सब बकवास है। तो अब आपको ये डिसाइड करना कि आप 9 लोगों की बात मानेंगे या वो एक की मानेंगे जो ये कह रहा है कि उसमें से कुछ नहीं आया था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाकी मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियोज़ में अगली अपडेट्स के साथ। आप चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब किए चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।